हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग चैप्टर 2 पे चल रहे थे। हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डायरेक्ट समझेंगे क्या मेन कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसी में ही समझेंगे कि रिलेशनशिप जीरोस की और कोफिशिएंट के बीच में कैसे बनती है। ठीक है, आप लोग ने अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो सुना होगा कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस को कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ेंगे तो उसमें अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है, आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, आप लोग ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से समझिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब फैक्टराइजेशन। आइए देखते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये सी होता था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम लोग ने जनरल फॉर्म पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये आपका क्या है, c। 8 को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके क्या आया, यहां पे कुछ नहीं तो यहां पे क्या है, 1 है। तो 8 इंटू 1 8। अब दिमाग में दो नंबर ऐसे सोचिए जो मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, 2। तब सोचिए 8 किसकी टेबल में आता है सर, 8 2 की टेबल में आता है 4 टाइम में। 2 4 जा 8 और 4 माइनस 2 2 आ तो रहा है। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा गया, यहां लिखेंगे हम माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 2 2, साइन किसकी लगी, बड़े की। देखिए इस चीज को हमने इन दो में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। तो इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कोई और डाउट यहां पे? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक, इसके बाद इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर x कॉमन दिख रहा है। x कॉमन बाहर निकाला, यहां पे क्या बचा, यहां 2x था, एक x कॉमन निकल गया, एक x बचा, माइनस जिसके पास भी एक x था, यहां से x कॉमन निकल गया, यहां क्या बचा, 4 बचा। अब याद रखिएगा जो इस ब्रैकेट में होता है वही आगे वाले ब्रैकेट में भी सेम लिख दिया जाता है, एकदम सेम टू सेम उतार दीजिए। अब समझिए बीच में क्या लिखेंगे आप, यहां जो x है ना, इस x को ये वाला नंबर बनाइए, ये क्या है, ये 2x प्लस 2x। तो इस x को ये 2x बनाने के लिए क्या करना होगा सर, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 2 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 4 8, प्लस माइनस माइनस। कोई डाउट यहां तक नहीं? आइए, तो हमें पता चला कि मेरे पास दो फैक्टर आया, क्या आया, एक आया x प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, और एक आया x माइनस 4, इसको इक्वल टू 0 के ब्रैकेट का एक लिख लेते हैं, बाहर वाले को एक लिख देते हैं। सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया एक, और एक आ गया x इक्वल्स टू प्लस 4। बेटा प्लस 2 था उधर गया माइनस 2 हो गया, माइनस 4 था उधर गया तो प्लस 4 हो गया। तो अब याद रखिएगा, जो एक किसी को भी आप अल्फा बीटा ले सकते हैं, तो जो ये आपका आंसर आया ना, ये दो तो आपका क्या आया, इसका जब आपने फैक्टराइजेशन किया तो ये दो आपका जीरोस आया। इसी जीरोस को एक को हम कहते हैं अल्फा और एक को हम कहते हैं बीटा। ठीक, हमने अल्फा और बीटा निकाला, इसको आप रूट्स कहते हैं, अल्फा बीटा भी कहते हैं। ठीक, अब आइए इसमें हम रिलेशनशिप सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, तो पहली चीज लिखते हैं हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है समझिएगा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब कहेंगे आप सर बी और ए क्या है, बेटा बी और ए कुछ नहीं है, आपने जनरल फॉर्म पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है।
मतलब इसी का जनरल फॉर्म है। तो इसमें इसको इससे कंपेयर करके आप बताइए सर, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ नंबर होता है वो ए होता है, यानी इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। यानी सर इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। बी क्या है सर, 2 है, -2 है सर, एक्स के साथ लगा है, -2 है। और सी क्या है, -8 है। ठीक है, तो अब यहां पे अल्फा मेरा क्या आया है, -2 प्लस बीटा क्या आया है, 4 इक्वल्स टू ये फॉर्मूले का माइनस। अब बी की वैल्यू क्या है मेरी, ये बेटा आपका बी है, यहां पे जो 1 है आगे कुछ नहीं लगा होता तो 1 होता है, ये ए है और ये आपका सी है, तो ये ए बी सी। तो नीचे ऊपर बी है, बी के आगे क्या है, -2, तो -2 अपॉन ए की जगह पे 1 1। अब यहां सॉल्व करिए, इधर भी करिए इधर भी करिए, माइनस प्लस माइनस, 4 - 2 2 प्लस 2 क्योंकि 4 बड़ा है, माइनस माइनस प्लस 2, तो देखिए इक्वल हो गया ये दोनों। इसी को करना होता है, इसी को कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप, इसी को वेरीफाई करना होता है, याद रखिएगा ये आएगा एग्जाम में। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब ये कांस्टेंट टर्म और ए का मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। याद रखिएगा बुक में आपके जो लिखा होगा ये सी की जगह पे लिखा होगा कांस्टेंट टर्म और ए की जगह पे लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो उसका मतलब यही है। ठीक है, आइए अल्फा क्या है आपका, -2 इंटू बीटा क्या है आपका 4, सी क्या है आपका -8, ए क्या है आपका 1, 2 4 -8 इक्वल्स टू -8, ये भी इक्वल आ गया, यानी ये क्या हो गया, वेरीफाइड। समझ में आया क्वेश्चन, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अभी हम इसके सारे पार्ट्स करेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा देखिए बार बार, आपको खुद ही समझ में आएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता ना तो नीचे कमेंट में हमको बताइए कि क्या यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो हम फिर से वहां पे बताएंगे आपको वीडियो बना के। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।